अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स अनाउंस होती हैं उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है, आपने चलान किस तरह से पे करना है, चलान हम उसको फिल किस तरह से करते हैं, कौन सी बैंक में जमा होगा, इसके अलावा आप सबमिशन करने के बाद एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं अप्लाई के मुतालिक, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ सकें और आप खुद घर बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी जॉब आती हैं आपके पास, आप उनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है कि आपने सिंपली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले आप इसके चलान फॉर्म्स डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म्स का ऑप्शन खोला हुआ है। इसका लिंक, इस पेज का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से आपका जो जनरल रिक्रूटमेंट का फॉर्म होता है, यहाँ पे CSS का चलान फॉर्म है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट चलान फॉर्म है। तो यहाँ से आपने चलान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। चलान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, अप्लाई करने से पहले आप चलान पे करते हैं, उसके बाद आपका अप्लाई का प्रोसेस होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपने बैंक का नेम लिखना होता है। ये आप जिस भी बैंक के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर ये जमा होता है, आपने यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखना है। आगे जो भी आपकी सिटी की ब्रांच है उसका नेम, बैंक्स कोड यानी यहाँ पे ब्रांच कोड लिखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच कोड, अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे जहाँ पे आप जमा करवा रहे हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पे आप केस नंबर लिखते हैं। केस नंबर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर पोस्ट का अपना एक केस नंबर होता है। चलान के अंदर आपने वही वाला केस नंबर पुट करना होता है। अभी जो लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसके अंदर इंस्पेक्टर की जॉब है, तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर जहाँ पे सीरियल नंबर होता है उसके बिल्कुल पास आपको केस नंबर मिल जाता है F414। ठीक है, 14/2024 R। तो यहाँ से आपने लिखना है F4, यहाँ पे आप 14 लिखेंगे, आगे ये 20 लिखा हुआ है, इसको आप आगे आपने 24 लिखना है। आगे आपका R लिखा हुआ है, R के अंदर आपने यहाँ पे 1/2024 यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ईयर 2024। तो इसी तरह आपने यहाँ पे 1/2024 लिखेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, इस जगह पे आप पोस्ट का नेम लिखेंगे। ये लिखी हुई है इंस्पेक्टर BS 16, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंस्पेक्टर, आगे BS 16 RS 300 रुपीज़। जो 16 ग्रेड तक की पोस्ट होती हैं उसमें आपका जो चलान होता है वो 300 रुपये होता है। इसके अलावा आगे जो मुख्तलिफ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 600 रुपये, 1200 रुपये और CSS वगैरह के लिए 2200 रुपये। यहाँ पे आपने उसी को 300 रुपीज़ इंग्लिश में लिखेंगे ओनली। इसी तरह आपने यहाँ पे डेट डालनी है और यहाँ पे लिखेंगे 300 रुपीज़ इस एरिया के अंदर। यहाँ पे ये अमाउंट रुपीज़ लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा माउस है। और इसके बाद ये बाकी 3 फॉर्म भी आपने इसी तरह से फिल कर लेने हैं। ये 4 इसके पोर्शन बने हुए हैं, चारों आपने फिल करने होते हैं। पोर्शन फिल करने के बाद आप इसको किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में लेके जाएंगे जो आपके करीब हो, वहाँ पे आप इसको डिपॉजिट करवाएंगे। उसके बाद आपको एक नंबर इसके ऊपर एक पेंसिल के साथ लगा के देंगे, वो नंबर इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको आगे ऐड होता है। इसके बाद आपने करना क्या होता है, आपने सिंपली यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई वाला जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ये लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है। यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन है। टेक प्रिंट आउट का अगर आपने कर लिया हुआ है, आपको प्रिंट नहीं मिला, वो मैं आपको आगे चल के समझा देता हूँ। रिट्राइव ट्रैकिंग ID, डाउनलोड गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। उसके बाद रिव्यू योर एप्लीकेशन, एडिट अपडेट इफ़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँगा एडिट कैसे करते हैं। चेंज ऑफ एग्ज़ाम एंड टेस्ट सेंटर, ये भी मैं आपको एंड में बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा अप्लाई के लिए। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ये पेज स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेज विल बी रिफ्रेश इन 9 मिनट 38 सेकंड। यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा। यानी आपके पास पेज फिल करने के लिए 10 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से जॉब सेलेक्ट करना है, जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इंस्ट्रक्टर कॉमर्स या कोई भी इंस्पेक्टर की जॉब पे कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास उसकी तमाम रिक्वायर्ड नंबर, आपकी केस वगैरह, ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी स्केल के साथ। तो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस सब कुछ आ जाएगा। आपने यहाँ से अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे। CNIC नंबर लिखना है आपने।
इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, अपने यहाँ से जिस डेट को अपनी फ़ीस जमा करवाइएगी वो लिखेंगे। फ़ी डिपॉजिटेड RS, आपने जितने पैसे 300 का चलाना है। बैंक नेम यहाँ से आपने बैंक जमा करना लिखना है, नेशनल बैंक में करवाया, स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ट्रेजरी में तो बैंक। ब्रांच कोड, आपने ब्रांच कोड जो भी आपकी है वो आप लिखेंगे। बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने जमा करवाया उस डिस्ट्रिक्ट को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज करें मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अटक के अंदर। उसके बाद इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आपकी जो डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन है, आपके डोमिसाइल के ऊपर बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में डेट ऑफ इशू लिखा होगा, या जो भी आपका डोमिसाइल का फॉर्मेट है उसके मुताबिक लिखा होगा। डोमिसाइल आपने लिखना है ओनली वैलिड चॉइसेस विल बी विजिबल आज़ाद जम्मू कश्मीर पंजाब, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आपने सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल जो भी आपका है आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे आपका रिलीजन है, रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर DI खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, सखर, ये टेस्ट सेंटर हैं। इनमें से जो भी आपका है आपने वही वाला जो आपके करीब तरीन हो आप वो वाला ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इंटरव्यू सेंटर आ जाएगा, जो इंटरव्यू सेंटर आपके करीब हो आप रखना चाहते हो आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, डू यू पोजेस अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आपने यहाँ से यस करना है। इसके बाद इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल, यानी जो आपकी फाइनल डिग्री है, जिस डिग्री की बेस पे आप एलिजिबल हो रहे हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, उसकी जो आपकी रिज़ल्ट अनाउंस डेट है आपने वो वाली यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी कर लेता हूँ 2023 में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डमी अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप यस करेंगे, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास इंटर वेरिफिकेशन कोड, जो भी कोड यहाँ पे आपके पास शो रहा हो आपने इस बॉक्स के अंदर वो कोड लिखना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास दूसरा कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 28100 लिखा हुआ था, यही मैंने लिख दिया और लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद कोड वेरीफाइड हो जाएगा। देन आपने यहाँ से प्रोसेस टू स्टेप 2 करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 2 पर आप जैसे ही आते हैं तो आपका यहाँ पे टाइमर भी अपडेट हो जाता है। आपके पास इस पोर्शन को फिल करने के लिए 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, JPEG होनी चाहिए, 30 KB से कम होनी चाहिए। तो इसको आप, अगर आपकी इमेज ज़्यादा है, जैसे हम व्हाट्सएप पे इमेज शेयर करते हैं तो उसमें साइज़ लेस होता है बट फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ से गूगल के थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपकी लॉक हैं यहाँ तक। उसके बाद आपका री इंटर CNIC नंबर है, CNIC डेट ऑफ इशू आप लिखेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट आपने लिखना है, फादर एंड हस्बैंड नेम, अगर आप फीमेल हैं तो देन आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। एज रिलैक्सेशन क्लेम यहाँ पे आप देख लें, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। उसके बाद आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस रिलीज रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए होती है। शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, आज़ाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरिया और विडो सन ऑफ डॉटर, इनके लिए होती है, अदरवाइज़ आपकी नहीं होती। बाकी जो डिटेल होती हैं वो आपके जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उसी के अंदर मेंशन होती हैं, आप वहीं से देखेंगे। अगर नॉट क्लेम है तो नॉट करेंगे। पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर कोशिश करें पोर्टेबल ना हो, यानी किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। यहाँ पर लिखी भी होती है इंस्ट्रक्शन, उसमें बाज़ औक़ात मैसेज रिसीव नहीं होते। उसके बाद फ़ोन नंबर, FS रेजिडेंस अगर आप देना चाहें। ईमेल लाजमी होती है, यह आपने लाजमी लिखनी है, आपके पास मैसेजेस आते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस कैंडरी अगर आप दूसरी भी देना चाहें। डिसेबिलिटी क्लेम, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं, ब्लाइंड, फिजिकल, हेयरिंग वगैरह, इसके लिए एक तो आप चलान भी जमा नहीं करवाते डिसेबल पर्सन के लिए, तो अदरवाइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं आपने इनको पढ़ लेना है, ये आपकी पोस्ट के मुताबिक लिखी हुई होंगी, इसी के मुताबिक आपने लिखना है। और यहाँ से तीसरे नंबर पे आपने ऐड एजुकेशन पे जाना है। सबसे पहले आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक आपका रिज़ल्ट डेट, ये आपके जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डेट लिखी होती है वो आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, डिवीज़न में ले सकते हैं, ग्रेड में ले सकते हैं, CGP में ले सकते हैं।
उसके बाद आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट लेंगे, इसको सेव करेंगे, देन आप दोबारा से ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे आपने आपकी DAE है या आपकी FSE है या इंटरमीडिएट है, ICOM है, ICS है, तो आपने वो वाली लेनी है। FSE के लिए आप यहाँ से इंटरमीडिएट लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसी तरह जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपने ऐड करते जाना है अपनी जो दीगर डिग्रीज़ वगैरह हैं, और यहाँ से डिवीजन फास्ट, और उसके बाद आप यहाँ से मेजर सब्जेक्ट लेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद आपकी 16 ईयर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी जो बैचलर डिग्री है फिज़िकल, बैचलर आप 14 हो या 16 हो, दोनों में चल जाएगी। तो मैं यहाँ से कोई भी BS ऐड कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे तमाम ऑप्शंस नीचे मौजूद होते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते तो आपको यहाँ पे पहले तो इनको देखना होता है, इसमें से आपको मिल जाते हैं। अगर नहीं मिल रहे होते तो फिर आप अदर्स का ऑप्शन होता है यहाँ पे, इधर अभी मैंने देखा है, आपने इसको सर्च कर लेना है। अदर के ऑप्शन में आप जा सकते हैं और ऊपर से आप O के थ्रू कर सकते हैं सर्च। ये अदर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से अदर्स का ऑप्शन करेंगे। जैसे आप लिखेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिग्री का नेम लिख सकते हैं अगर आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन होती हैं। अगर नहीं है तो आपने यहाँ से ले लेनी है। तो मैं यहाँ से BSc ऑनर्स कर रहा हूँ। रिज़ल्ट अनाउंस डेट मैंने वहाँ पर जो लिखी थी मैं वही वाली लिख देता हूँ इसमें। और उसके बाद आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से सर्च करें, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम इसमें होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास सेम उसी तरह से आ जाएगा। अदर का ऑप्शन आपने ले लेना है। CGP में है आपकी तो आप CGP में लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं क्योंकि डमी लिख रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन जस्ट आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, तो इसमें मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो इस तरह से आपने ऐड करनी है। आपकी जितनी भी डिग्रीज़ एडिशनल भी आप ऐड कर सकते हैं। देन आपने यहाँ से आई सर्टिफाई करना है और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपकी अप्लाई होगी। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक ऑन द ब्लू लिंक फॉर व्यू कंफर्म योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इधर भी मौजूद है, ऐड कोर्स करना चाहते हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहीं से हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन है, आप इसको बेहतर है अपने पास प्रिंट करके या PDF की सूरत में आप अपने पास इसको सेव कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इसको एडिट किस तरह से करना है, जो दीगर चीज़ें हैं वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट या अपनी एप्लीकेशन में जाएं तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रैकिंग ID आ चुका होता है। आपके फॉर्म के ऊपर डेट अप्लाइड लिखा होता है, 8 जनवरी 2:05 PM पे अप्लाई हुआ है। ट्रैकिंग ID यहाँ पे ये सारी डिटेल आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये ट्रैकिंग ID अपने पास कॉपी कर लेना होता है एडिटिंग के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपके पास होना लाजमी होता है। इसके लिए हम दोबारा से अपने मेन पेज के ऊपर आते हैं। यहाँ से आप रिट्राइव ट्रैकिंग ID कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप रिव्यू योर एप्लीकेशन एडिट पेज कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपने अपना ID कार्ड नंबर और ट्रैकिंग ID जो अभी मैंने यहाँ से कॉपी किया था अपने पास वो लिखना है और CNIC नंबर लिखना है। देन आपने यही वाला वेरिफिकेशन कोड लिख के आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एडिटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। एडिट सेक्शन ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपकी पिक्चर का है, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फीस की डिटेल है, अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद नीचे पर्सनल डिटेल के लिए नेम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जहाँ पे भी आपका इशू है आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एंड में आपकी डिग्री वगैरह की हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन शुड रिव्यू देयर एप्लीकेंट, ठीक है, केयरफुली वंस द एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक चेंज, ठीक है। तो एक बार आप एडिटिंग कर सकते हैं, सेकंड टाइम आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपने एडिट सेक्शन खोला हुआ है तो आप बिल्कुल एहतियात के साथ कर लें ताकि दोबारा अगर आपकी कोई मिस्टेक रहेगी तो वो एडिट नहीं हो सकेगी। तो ये था इसका मुकम्मल प्रोसेस। और अगर आपको ट्रैकिंग ID नहीं मिलता तो आप यहाँ से रिट्राइव ट्रैकिंग ID में जाएंगे, आप CNIC नंबर लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको ट्रैकिंग ID भी मिल जाएगा। उसका भी बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो ये इसका प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपको गाइड कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहें और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।